हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आरआरबी एनटीपीसी के जो भैया आपके जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं 40 क्वेश्चन, जिसमें आपके करंट अफेयर, कंप्यूटर और जीके जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, उन्हें हम लोग करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल जबरदस्त होंगे। चलिए अपनी सेशन की ओर चलते हैं। जितने लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे और इसी पैटर्न पे बनते हैं भैया आपके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है धौलावीरा डाट डाट राज्य में स्थित है। बताइए किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, झारखंड में, राजस्थान में या फिर छत्तीसगढ़ में? इसका सटीक आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? वो गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रणाली का संस्थागत रूप से लागू किया गया था? बताइए किसके द्वारा लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। किसके द्वारा लागू किया गया था भैया? वो किया गया था इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? याद रखना, इसकी शुरुआत जो किया गया था भैया 1226 में। ठीक है, 1226 ईस्वी में किया गया था इसका शुरुआत, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डाट डाट में लड़ी गई थी। बताइए किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 में, 1762 में, 1763 में या फिर 1760 में? बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को मालूम होना चाहिए भैया। इसका सटीक आंसर आंसर नंबर ए हो जाएगा 1761 में। ठीक है, कब लड़ी गई थी? 1761 में लड़ी गई थी, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोग सेशन में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को लिखते रहिए, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है हमसे। कह रहा है होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? किस आंदोलन के भैया? होम रूल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसे कहीं पे। होम रूल जो है भैया, इसके संस्थापक कौन थे? वो थे एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थे इसके संस्थापक। और भैया किस वर्ष चलाया गया था ये? याद रखना, किस वर्ष चलाया गया था? 28 अप्रैल, 28 अप्रैल भैया, 28 अप्रैल 1900, 28 अप्रैल 1916 में चलाया गया था। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं भैया? बताइए किस संविधान से? इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र या फिर भैया स्विट्जरलैंड या फिर ब्रिटेन या फिर भैया कौन? सोवियत संघ। ठीक है, बताइए इसका सटीक आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। जितने लोग आंसर नंबर ए कर पा रहे हैं भैया उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? बताइए। ठीक है, कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। ठीक है, पूछ रहा है किस अनुसूची में शामिल है ना। बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए भैया। इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सातवीं सूची में, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस सूची में शामिल है? सातवीं सूची में शामिल है। ठीक है, बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? बताइए पृथ्वी का भैया कौन सा भाग है जो किसका भैया? मैग्मा का। ठीक है, मैग्मा का मुख्य स्रोत है। बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या है? भूपर्टी का आंतरिक भाग है या फिर भूपर्टी का बाह्य भाग है या फिर कोर है या फिर मेंटल है? बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए मेंटल। ठीक है, मेंटल हो जाएगा डी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं
उनका बिल्कुल सटीक बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए एटलस जो है इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया या उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप या फिर अफ्रीका? बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, किस देश में स्थित है भैया? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, जितने लोग आंसर नंबर डी कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक बिल्कुल मस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? ठीक है, कहाँ से पूछा है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त से। ठीक है, कहाँ पे जाने के लिए? भूमध्य रेखा तक जाने के लिए। बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए भैया, ध्रुवीय वृत्त अर्थात आर्कटिक साइकिल। ठीक है, बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए किस क्रम से गुजरना होगा उसे भैया पहले क्या मिलेगा? पहले उसे पहले टुंड्रा मिलेगा। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा कौन सा है? डी वाला। देखिए ये दोनों में टुंड्रा है ना, याद रखना। पहले कौन सा मिलेगा? टुंड्रा प्रदेश मिलेगा। चलिए उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद टैगा प्रदेश। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? टैगा प्रदेश। पहले टुंड्रा प्रदेश मिलेगा, उसके बाद टैगा प्रदेश मिलेगा, उसके बाद समशीतोष्ण वन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका साइकिल पूछ रहा है ना, किस क्रम से गुजरना होगा और कहाँ से भी है। कभी कभी उल्टा पूछ लेता है। ठीक है, कहेगा भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध वृत्त तक जाने के लिए, ऐसा पूछ लेगा तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, याद रखना ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति का माप, ठीक है, की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र याद रखना, इसका सूत्र जो होता है वो होता है M3 इक्वल टू CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों का निवल सावधि जमा राशि। ठीक है, बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक बिल्कुल मस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर। ठीक है, चलिए जितने लोग सेशन पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और डेली क्लास करते रहिए। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे बता रहे हैं आपको, इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। और एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, ये कार्य, एक क्वेश्चन कार्य का फिक्स रहता है, याद रखना, कार्य बराबर FD। ठीक है, FD, कभी कभी कॉस थीटा वाला आ जाता है। ठीक है, तो कार्य का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसे आप लोग याद रखना। हर हर सेशन में बताया गया है कार्य का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन वो फिक्स ही रहता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था? ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पूछ रहा है ना, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2009 में, याद रखना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है, कौन सा? गणगौर। ठीक है, बताइए किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? राजस्थान का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का या फिर छत्तीसगढ़ का? देखिए इसके नाम से ही गणगौर है, इसके नाम से ही आपको पता होना चाहिए राजस्थान का है ये। ठीक है, कहाँ का है? राजस्थान का है। ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही बिल्कुल मस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हाँ याद रखना ये कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कह रहा है उस्ताद उस्ताद अम उस्ताद अमजद
अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? बताइए किस वाद्य यंत्र के ना, बांसुरी के या फिर सरोद के या फिर भैया शहनाई के या फिर संतूर के? इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा सरोद के, बी वाला आंसर। जितने लोग आंसर नंबर बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक बात और याद रखना, एक क्वेश्चन और इस पे बनता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनकी जो भैया इनकी जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? आप लोग याद रखना शहनाई है। ठीक है, शहनाई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए इसके उपन्यास के लेखक जो है भैया वो कौन है? याद रखना, ये एक क्वेश्चन इस पे भी बनता है, हमेशा बनता है भैया। ठीक है, हर सेट में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, एक से दो क्वेश्चन। ठीक है, लेखक पूछता है उसमें से, आपको याद रखना चाहिए। आनंद मठ का जो जिसने लिखा था भैया, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटोजी उपाध्याय। ठीक है, चलिए डी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, बताइए किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, या फिर मैक्स मूलर के द्वारा, या फिर कोल ब्रुक के द्वारा? इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंग के द्वारा। ठीक है, बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं भैया उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्या? कह रहा है भैया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए 21 जून को, या फिर 21 मई को, या फिर 13 जून को, या फिर 24 जुलाई को? इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? कौन सा दिवस पूछ रहा है भैया? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, वो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। याद रखना कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में के, बताइए 1901 डाडा के टीके की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, बताइए किसके खोज के लिए दिया गया था? आप सभी को पता होना चाहिए, डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया के खोज के लिए दिया गया था। ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं भैया उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है भैया 80 नंबर, कह रहा है FAO। ठीक है, FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है। ठीक है, इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है FAO का। बताओ इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। FAO का जो पूर्ण रूप है भैया वो होता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सा है भैया? बताइए बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, या फिर राकेश शर्मा को, या फिर राजेंद्र प्रसाद को? ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई को। ठीक है, बी वाला आंसर जितने लोग आंसर नंबर बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सेशन पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, आपका मैराथन भी चलने वाला है और क्वेश्चन को लिखते रहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, NTPC के एग्जाम में जितने लोग भी फॉर्म भरे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है एजरा कप। ठीक है, एजरा कप इसमें इनमें से किस खेल से संबंधित है? बताइए
इजरकफ जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है? वो है पोलो से संबंधित। ठीक है, किस खेल से? पोलो से संबंधित है। सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर हिमाचल प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में? ठीक है, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होगा भैया, इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे स्थित, कहाँ पे स्थित है भैया? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, बताइए बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? आप सभी इसका आंसर दीजिए जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। वराह मिहिर द्वारा। ठीक है, वराह मिहिर द्वारा दिया गया है। ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? बताइए संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। संवेग बराबर क्या होता है? ठीक है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। याद रखना क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना। और द्रव्यमान का जो वो होता भैया, द्रव्यमान का जो किलोग्राम होता है ना, उसका मात्रक। ठीक है, बताइए तो संवेग क्या m गुणे v होता है संवेग बराबर। ठीक है, चलिए बताइए इसका पद्धति मात्रक क्या होगा? एसआई पद्धति में मात्रक पूछ रहा है ना, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी कहीं कहीं लिखा होता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, लिखा रहेगा kms इनवर्स लिखा रहेगा। इनवर्स मतलब प्रति। ठीक है, इनवर्स मतलब क्या होता है? प्रति। ये ऊपर आता है तो -1 लग जाता है इसका। ठीक है, चलिए इसकी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो कार्य पूछा है ना, कार्य इसी ऐसे ही आपको 86-87 क्वेश्चन पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसमें और उसमें पूछेगा भैया कार्य, आपको न्यूटन बल दे देगा और क्या दे देगा? विस्थापन दे देगा, और क्या पूछ लेगा भैया? कार्य पूछ लेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे बनता ही बनता है, आप लोग याद रखिएगा। और W बराबर मैंने क्या बताया है? W बराबर एफ डी होता है। ठीक है, W बराबर एफ डी होता है। F क्या है? F बल है, तो बल का मान कितना दिया गया है? 50 न्यूटन। ठीक है, गुणे D क्या है? विस्थापन है, और इसका मान कितना दिया गया है? 10 मीटर। ठीक है, तो इसका हम गुणा कराएंगे तो 5 के 5 हो जाएगा, ये 00 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर भैया 500 जूल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500 जूल हो जाएगा। W का कार्य कितना आया भैया? 500 जूल आया। आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही, बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया रहेगा? बल दिया रहेगा और विस्थापन दिया रहेगा। क्या पूछ लेगा? कार्य पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? बताइए किसकी दिशा से भैया विपरीत होता है? कौन सा? नकारात्मक त्वरण। ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। किसके विपरीत होता है? किसकी दिशा के विपरीत? वेग की दिशा के विपरीत होता है। तो ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? बताओ 0 डिग्री सेल्सियस कितना? 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? याद रखना 32 डिग्री। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही, बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है।
कह रहा है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। ठीक है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है भैया, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठोस विलयन का। ठीक है, ठोस विलयन का एक उदाहरण है क्या, एक मिश्र धातु। सी वाला आंसर जो कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कौन सी एक उपधातु है। क्या है, सीसा है, ब्रोमीन है, सोना है या फिर सिलिकॉन है। ठीक है, उपधातु पूछ रहा है, याद रखना कौन सा धातु, उपधातु पूछ रहा है ना। आप सभी को पता होना चाहिए सिलिकॉन जो है भैया ये सब धातु। ठीक है, सोना क्या धातु है, ब्रोमीन, सीसा ना धातु है, सीसा धातु। तो उपधातु पूछ रहा है ना, अर्थात अर्ध धातु पूछ रहा है, उपधातु पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जिसमें भैया, जिसमें आधा आधा दोनों की गुण पाई जाते हैं तो उसे सिलिकॉन में। ठीक है, सिलिकॉन क्या है भैया, एक उपधातु है। याद रखना सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। चलिए डी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब क्रिया दे दिया गया है भैया। ठीक है, क्या दिया गया है, MgO प्लस CO। ये जब अब क्रिया करते हैं भैया तो क्या बनता है, Mg और क्या हो जाता है भैया, ये ऑक्सीजन निकल के यहाँ चला आता है और क्या बचता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। में क्या पूछ रहा है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। बताइए किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। आप सभी को पता होना चाहिए ऑक्सीकरण पूछ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीकरण पूछ रहा है ना। तो आप सभी को बताना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण को अगर अगर हमसे पूछ लेता उपचयन या अपचयन पूछ लेता तो हम लोग दूसरा बताते। ठीक है, लेकिन ऑक्सीकरण पूछ रहा है तो किसका होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का, अर्थात CO का ऑक्सीकरण होगा और ये जाके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम से। तो बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है। कह रहा है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राचीन काल के जानवरों को। ठीक है, इनकी अध्ययन जो होता है भैया वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, पैलियोटोलॉजी, जिसे क्या कहते हैं, पैलियोटोलॉजी कहते हैं। सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है जियो द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बताइए, वातावरण अनुकूलित बनाने के लिए। ठीक है, बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक चयन। ठीक है, प्राकृतिक चयन हम लोग करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक चयन वाला आंसर जितने लोग कर पाएंगे उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है मानव शरीर में पाइरुवेट। ठीक है, मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी घटक, सॉरी विघटन है। ठीक है, ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है पूछ रहा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक या फिर मांसपेशियों में या फिर कहाँ पे होता है भैया, कोशिका द्रव्य में। बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है बेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर। ठीक है, खमीर पूछा है, याद रखना क्या पूछ रहा है, खमीर पूछ रहा है। खमीर अर्थात इसे ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। तो खमीर शब्द याद रखना, जैसे क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं ना। क्या पूछ रहा है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर कौन सा है। बताओ इसका सटीक आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कौन भैया, खमीर। ठीक है, खमीर अर्थात ईस्ट, याद रखना। ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है
पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? बताइए, इस वृद्धि को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए इस वृद्धि को जो भैया क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कौन सा बैकअप ठीक है कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? बैकअप के बारे में सच नहीं है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन तुरंत देखा कीजिए, तुरंत लिखिए। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं ना। बताइए, कंप्यूटर क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है? कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? पहला आंसर है कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रणालिपि, या दूसरा आंसर है यह कारोबार की नियंत्रित योजना का हिस्सा है, या फिर पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं, या फिर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, ऑफ साइड और ऑन साइड पर बैकअप अधिक फायदेमंद होते हैं। ठीक है, बताइए क्या सच नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, गुण नहीं पूछ रहा है भैया, क्या इनमें से सच नहीं है इन चारों कथन में से ना। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, सी वाला। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है भैया, होती है। ठीक है, याद रखना, पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या कह रहा है? नहीं होती है। अर्थात क्या सच नहीं है? सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा बनता है, 100 में से 100% ये आएगा ही आएगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कंप्यूटर का क्या कह रहा है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस, ठीक है, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? बताओ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का जो है भैया पूर्ण रूप क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है इसका पूर्ण रूप। वो होता है विटर इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर साइज। ठीक है, क्या होता है? विटर इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर साइज होता है। इसका सटीक आंसर बी वाला, याद रखना बी वाला, कहीं लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में लिख लीजिए, इसे तुरंत कॉपी में लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है खाद्य श्रृंखला के तीसरे कोशी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ठीक है, बताइए इनमें से किसे शामिल किया गया है? उत्पाद को, शीर्ष उपभोक्ता को, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता को, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता को। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। आंसर नंबर सी हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता को। ठीक है, ठीक है भैया, सी वाला आंसर जो कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना होता है? बताइए, शोर स्तर पूछ रहा है, कितना होता है? बताओ, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है? 45 dB होता है। ठीक है, कितना? 45 dB होता है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 45 dB होता है। चलिए, तो ये रहे आपके 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हम भगवान से आग्रह करेंगे कि भगवान आपको सदा सद्बुद्धि। हाँ, और एक बात और, आपके 30 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे जाएंगे, और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ में रीजनिंग तो ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन जो होता है, जीके जीएस के क्वेश्चन, और एक किसका भैया, जीके जीएस का क्वेश्चन, कंप्यूटर का, करंट अफेयर का, ये सारे क्वेश्चन मिला के आपके 40 क्वेश्चन बनते हैं। सब मिला के 100 क्वेश्चन आपका एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाएगा, और आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा वो सीबीटी 1 होता है, और दूसरा पेपर भैया सीबीटी 2 होता है। और सीबीटी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? याद रखना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है,
सीबीटी का पूरा अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए हम भगवान से आग्रह करेंगे कि भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, सुख, समृद्धि और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिल्कुल जबरदस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।